हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक पे। सभी हमारे चैंपियंस बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे मैंने आपके लिए एक टॉपिक स्टार्ट किया था आर्टिकल, जिसमें हमारे 3 लेक्चर आपके आर्टिकल के कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा जो लेक्चर नंबर आर्टिकल का 4 होने वाला है, थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा हुआ है जो हमने 3 लेक्चर पे नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो आज हम उसी पोर्शन को हम आज अपने लेक्चर नंबर 4 में आर्टिकल वाले चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत ज़बरदस्त आपका आर्टिकल फिनिश होने वाला है आज के सेशन पे। बिल्कुल हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक आपके आर्टिकल के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी एग्ज़ाम में ओरिएंटेड आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक 1 बाय 1 मैंने अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया। ठीक है, तो आज का अपना सेशन आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था। तो हमने आपको वहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे हमने लिटिल फ्यू के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बात करना था। वहीं से हमें आज के सेशन पे यहाँ पे स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैं आर्टिकल में थोड़ा सा वार्म अप आपको करा दूं, क्योंकि हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप जरूरी होता है। तो मैंने क्या बताया था, आर्टिकल आपका होता है क्या। तो जो आपका आर्टिकल होता है ये क्या करता है, नाउन की इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, नाउन की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, आर्टिकल आपका आता है किसके लिए, नाउन के लिए आता है। ठीक है, फिर इसके बाद बताया मैंने आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, ए और एन आता है। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, द आर्टिकल आता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको वार्म अप करा दिया, बस इतना हमें बताना था। आर्टिकल आता किसके लिए, नाउन के लिए आता है, ना कि एडजेक्टिव और एडवर्ब। बट एक केस में एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द आता है, क्योंकि जब हम उसको एडजेक्टिव को पर्सन बनाते हैं वहाँ पे, तो वही अभी मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाक से वहाँ पे मूव करते हैं, फिर वो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने सेशन को वहीं से। ठीक है, तो जैसे कि मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ये डिग्री वाला हो गया था। यहाँ से हमें डिस्कस करना है ये चीज़ यहाँ से डिस्कस करनी है रूल नंबर 4 में। ठीक है, तो रूल नंबर आपको 4 क्या देखना है, यहाँ पे जो अभी मैं बता रहा था आपको कि ऐसे एडजेक्टिव के कुछ वर्ड होते हैं जिसे हम उसमें क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो हम उसमें एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यही बात मैं आपको अब यहाँ पे समझाने वाला हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से मैं आपको ये बात क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपके लिए एक सेंटेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे हॉनेस्ट लिखा है। क्या लिखा, ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड। यहाँ पे लिखा है डैश ऑनेस्ट आर रिवार्डेड। अब यहाँ पे ऑनेस्ट आप देख रहे होंगे एडजेक्टिव है, तो मैंने बताया था एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आपको नहीं लगाना, बट यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे ऑनेस्ट के साथ, तब ये सारे ईमानदार बात करेगा। मतलब यहाँ पे वर्ब देखो प्यूरल लिखी है, आर यहाँ पे वर्ब कैसे लिखी, प्यूरल। तो हमें ऑनेस्ट अभी सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है सिंगुलर है, तो ये प्यूरल हमें बनाना है, तो इसके साथ हमें आर्टिकल द लगाएंगे तो या ऑनेस्ट क्या होगा, पर्सन बन जाएगा, तो सब्जेक्ट का काम कर जाएगा। तो द ऑनेस्ट मतलब सारे अमीर, सारे गरीब, द रिच पुअर, द पुअर द रिच, ये सब क्या होता है, सारे मतलब सभी में सभी लोगों की बात करने लगता है यहाँ पे। तब हम इसलिए एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक, वही बात यहाँ पे आपके लिखे, जैसे कि पढ़ता हूँ एक बार मैं। जब एडजेक्टिव जैसे हॉनेस्ट हो गया, रिच हो गया, पुअर, मीक इत्यादि के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो यह पूर्व वर्ग को संबंधित करता है। मतलब जितने भी उस समूह में होते हैं सभी को वो क्या करता है, डिनोट करने लगता है। तब इसके साथ प्लूरल वर्ग का प्रयोग भी किया जाता है, तभी आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे द आता है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। अब नंबर 5 आपसे क्या कहता है, किसी प्रॉपर नाउन के बाद या उसके साथ जब कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करता है, जब कोई एडजेक्टिव या उसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, तो प्रॉपर नाउन के बाद आर्टिकल क्या आता है, द आता है। जब किसी भी प्रॉपर नाउन के बाद
जब कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे, तब हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे अशोक द ग्रेट अकबर, नेपोलियन द वॉरियर। यहाँ पे देखो इसको नाउन के साथ, नाउन से क्या किया, इसका क्वालिफाई करा दिया गया, तब इसके साथ प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द यहाँ पे आया। ठीक, ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो ऑर्डिनल नंबर से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये क्या कैसे नंबर होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं। और जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो, कॉर्डिनल होते हैं। कॉर्डिनल जो होते हैं इनके साथ आर्टिकल हम द का यूज़ नहीं करते, लेकिन ऑर्डिनल के साथ आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं। ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से हमारे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कैसे वर्ड हमारे होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बट कॉर्डिनल नंबर के साथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। बस यही बात आपको समझानी थी। यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लेंगे। चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट। चैप्टर 2 यहाँ पे देखो लिखा, 2 कैसा नंबर है, कॉर्डिनल है, कॉर्डिनल तो आर्टिकल यहाँ पे नहीं आया। ठीक, यहाँ पे देखेंगे सेकंड चैप्टर, सेकंड कैसा नंबर है, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल क्या आता है, द आता है, तो यहाँ पे आर्टिकल देखो द लगा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार आपके एग्जाम्पल नंबर सी और डी हैं। ठीक, ये आप अच्छे से समझ लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब रूल नंबर 7 आपसे क्या कहता है। रूल नंबर आपका जो 7 है ये कहता है कि एडजेक्टिव सेम एवं होल के पहले जो आपके एडजेक्टिव के वर्ड हैं, जैसे सेम हो गया, होल हो गया, ठीक है, के पहले ऑल एवं बोथ के बाद, ऑल एवं बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे ही इज सेम, तो इनके बाद आर्टिकल क्या आया, द। होल इसके पहले आर्टिकल यहाँ पे द। ठीक, ये बात आपको समझनी है। ठीक, अगर आपको सेम होल के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ऑल और बोथ आपको सेंटेंस में मिल जाए तो इनके बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग, ऑल द ऑल नहीं करेंगे, ऑल द करेंगे, बोथ द बोथ नहीं करेंगे। यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे कि आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, ये आपका ये सेंटेंस है, अगर इसमें वर्ड आपका क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, होल मिल जाए, तब हम इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे इन वर्ड के साथ। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में एक भी सेंटेंस है, अगर इसमें ऑल बोथ ये वर्ड आपको मिल जाते हैं तो इनके बाद हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखते द ऑल लिख दें तो ये क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऑल मतलब ऑल द बोथ, ये होता है सही, इस तरीके से। ठीक, ये भी बात आप से क्लियर होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे फ्यू लिटिल का कॉन्सेप्ट। फ्यू लिटिल, आ फ्यू संख्या में कम है लेकिन हैं, थोड़े बहुत हैं। फ्यू का मतलब बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं है। ठीक है, द फ्यू मतलब क्या होता है, सारे, जितने हैं वो सारे द फ्यू होता है। आ लिटिल मात्रा में कम है लेकिन, लिटिल एक भी मात्रा में नहीं है। द लिटिल मतलब जितने हैं वो सारे हैं। तो इनके साथ इस तरीके से आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, देख लेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें खास बात नहीं है बताने के लिए आपको। यहाँ पे 9 नंबर देखेंगे। यदि एडजेक्टिव से पहले, अगर कोई एडजेक्टिव का वर्ड उससे पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद ए एंड इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, इट इज़ टू हैवी, यहाँ पे देखो हैवी क्या एडजेक्टिव है, यहाँ पे देखो टू वर्ड आपका आया, इसके बाद देखो एडजेक्टिव के पहले एज टू, जे एडजेक्टिव इसके पहले आपके ये वर्ड आ जाए, कौन कौन से, सो, एज, टू, हाउ या क्वाइट आ जाए, तो जो नाउन होगा ना उससे पहले हम बीच में यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो सो आया, यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव हो गया, इसके ये बिजनेसमैन आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, तो इसके बीच में देखो यहाँ पे आर्टिकल आया ए। इस तरीके से आपका आर्टिकल ए एन यूज़ होगा। ठीक है, ये भी ज़्यादा वो नहीं है, आपको देख लेना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यूज़ ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग में आपने चैप्टर देखा होगा, एंड का केस देखा होगा। एंड अगर यहाँ पे एक नाउन है, यहाँ पे एक नाउन है, अगर इससे पहले यहाँ पे आर्टिकल द आ जाएगा,
तो ये क्या करेगा, इस नाउन का मतलब दोनों का सेम निकालेगा। सेम निकालेगा तो वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे सिंगुलर आएगी, इज आ जाएगी। ठीक है, ये वर्ब से यहाँ से एंड के साथ अगर दो नाउन जुड़ी है तब अगर आपको आर्टिकल यूज करना है किसके साथ, अगर दोनों नाउन के साथ आर्टिकल अलग अलग आएगा, यहाँ पे द नाउन, यहाँ पे देखो एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखो ये एंड वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1, यहाँ पे सब्जेक्ट 1, ये 2। अगर यहाँ पे अगर आपको वर्ब कैसी दी है, सिंगुलर दी है, सिंगुलर दी है तो ये सब्जेक्ट पूरा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो हम एक सब्जेक्ट के यहाँ से साथ नाउन के साथ यहाँ पे आर्टिकल द लगा देंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे वर्ब आपको कैसी दी हो, आर दिया हो, यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो गए, यहाँ पे वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट ये कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। तो यहाँ पे एक नाउन ये अलग होगा, एक नाउन यहाँ पे आर्टिकल द लगा के इसको अलग करेंगे तो ये सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग, दोनों मिलकर दो सब्जेक्ट हुए तो सब्जेक्ट आपका कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, तो वर्ब यहाँ पे आर हुआ। तो इस तरीके से एंड के साथ हम कंजक्शन लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। यही बात यहाँ पे आपसे लिखी है, आप अच्छे से इसको रीड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने वाला पॉइंट नहीं है, बस थोड़ा सा मैं एक बार में थोड़ा मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ। ए एन आर्टिकल जबकि 1 एक एडजेक्टिव है। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, किलो, कीमत, दर बताने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाए, ONE1 का नहीं किया जाएगा। अगर आपका 10 रुपीज़ आ किलो, 4 टाइम्स आ डे, 60 किलोमीटर एन आवर, 12 रुपीज़ आ डजन, मतलब प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर बताने के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, ONE का नहीं प्रयोग करते, 1 का। ठीक, ये बात समझनी थी। यहाँ पे थर्ड नंबर देखो, ए एवं 1 नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न का अर्थ मिलता है। ए एन का अर्थ एनी, एवरी से भी होता है। ए एन का अर्थ क्या होता है, एनी, एवरी भी होता है। ठीक है, ये भी समझ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 1 का प्रयोग अनदर, अदर के साथ किया जाता है, यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। 1 का प्रयोग अनदर, अदर के साथ किया जाता है, लेकिन आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, 1 का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर के नाम के पूर्व से किया जाता है। 1 नाइट, 1 डे, 1 सेकेंड, 1 का प्रयोग किया, ए का नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जाता है। 1 डे किसी के दिन के अर्थ में 1 डे, यहाँ पे देखो इस तरीके से। 1 के प्रयोग में ए एन के प्रोनाउन का समरूप भी किया जाता है। डिड यू गेट एट आई 1, यहाँ पे इसका नाम ए और एन भी होता है, लेकिन यहाँ पे 1 आया, कुछ भी फर्क मतलब नहीं पड़ेगा। 1 क्या है, एक बहुवचन, यहाँ पे प्लूरल है तो सम होगा। डिड यू गेदर, सम होगा, खत्म हो गया। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन 1 द का प्रयोग होता है। नाउन से रिपीटेशन बचने के लिए हम प्रोनाउन 1 द का प्रयोग कर दीजिए। देखो 1 का प्रयोग हुआ नाउन से रिपीटेशन से। थोड़ा आज का अपने सेशन में कुछ दम नहीं था, मतलब थोड़ा नॉर्मल ही हमारा कॉन्सेप्ट थे, ज़्यादा कुछ दम नहीं था। ठीक है, एक बार आपको इसको नोट्स में अच्छे तरीके से देख लेना, बस ये आपके रूल कंफर्म हो जाए। जितना मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहीं पे था। लेक्चर नंबर 4 में बस थोड़ा सा बताना था मैं, बस थोड़ा ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं था, बस थोड़ा सा हल्का बचा हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, लेक्चर नंबर 4। अब यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं एरर के रूप में, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनका सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हमारे 50 क्वेश्चन आर्टिकल के हैं ये, तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल सुपर फास्ट। इनका सोल्यूशन आपको नीचे दिया गया है, तो सोल्यूशन भी चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से अगर आपको सोल्यूशन भी हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे डाउट में आता है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ सकते हैं, आपको ज्ञान तक में वहाँ पे मिल सकते हैं। और ये हमारे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे भी आप मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, सारी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का सेशन अपना ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे, क्योंकि सेशन बहुत ही छोटा था आज का सेशन हमारा। ठीक है, तो सभी सोल्जर जय हिंद।